छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की कोरबा से खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय कोरबा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान करीब 800 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बात की जानकारी प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दी है। मुख्यमंत्री यहां कई विकास कार्यों के साथ साथ शिलान्यास भी करेंगे। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। जी पौड़ी ब्लॉक के ग्राम मोहरा में आपका गोठान का निरीक्षण करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ सीएससी ग्राउंड में उतरेंगे। सीएससी ग्राउंड से घंटाघर में आम सभा भी होगी और लगभग 800 करोड़ के कामों का भूमि पूजन उद्घाटन होगा। और उसके बाद यहाँ से सतरेंगा जाएंगे। रात्रि विश्राम सतरेंगा में होगा और अगले दिन सतरेंगा से 10:30 बजे वो हमारे जो विधायक हैं बाली ताना खार के, उनकी माताजी का निधन हुआ है, उनके गांव जाएंगे। खबर राजधानी रायपुर से, जहां एफसीआई पूल में छत्तीसगढ़ सरकार का चावल अब केंद्र सरकार लेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से चावल लेने की स्वीकृति दी है। 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार को धन्यवाद, उन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार किया। उम्मीद है भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी। तो बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी चावल खरीदने के लिए, चावल लेने के लिए। धान को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रही खींचतान अब सड़कों पर दिखाई देगी, क्योंकि इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत धान खरीदी में हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस बीजेपी सांसदों का घेराव करेगी। किसान पर सियासी संग्राम, बीजेपी सांसदों का घेराव करेगी कांग्रेस। बीजेपी ने भी बनाई रणनीति, कांग्रेस को करेगी एक्सपोज। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में पहली बार किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान का उठाव नहीं होने की वजह से खरीदी रुक सी गई है और बारदाना नहीं होने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं के लिए कांग्रेस सरकार केंद्र के द्वारा चावल उठाव नहीं होने को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में किसानों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिसमें बीजेपी सांसदों के घरों का घेराव भी किया जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले तो हम जिला मुख्यालयों में हम प्रेस वार्ता करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उन नेताओं के बंगलों में भी जाकर हम उनके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी पार्टी ने, संगठन ने तय किया है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस की धान खरीदी की नीयत नहीं है। उन्होंने पिछली बार के कोटे में समय पर चावल जमा नहीं करने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की हुई बैठक में भी किसान और धान पर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। पर यहाँ अगर प्रदेश में देखोगे तो यहाँ का जो शासन है वो तो किसानों के पक्ष में है ही नहीं। जैसे धान खरीदी है, उनको पिछले बार कोटा दिया गया था 28 लाख मीट्रिक टन का, पर उसे वो पूर्ति नहीं कर पाए। एंड जो सेंटर ने उनको 9,000 करोड़ रुपये का राशि दिए गए, उनका भी वो ठीक तरह से खर्चा नहीं कर पा रहे। और नाउ दे आर टॉकिंग बोरियों की बात कर रहे, जब बोरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का है। कि पिछले साल जो धान खरीदी का इनको लक्ष्य दिया गया, जो एमओयू किया गया, आज तक ये उसको पूरा कर पाने में सफलता नहीं मिली। इनको विफल रही है सरकार। 28 लाख मीट्रिक टन चावल अभी तक नहीं दिए। स्टेकिंग पॉइंट में धान सड़ रहा है और उनको अभी ऊपर से नोटिस आया है और नोटिस आने के बाद में इनको कहा है कि 7 दिन के अंदर में उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। सितंबर महीने में 30 तारीख तक इनको चावल एफसीआई को जमा करने थे।
आने वाले दिनों में धान को लेकर मची खींचतान के बीच कांग्रेस और बीजेपी अब सड़कों पर आमने सामने होगी। कांग्रेस ने आक्रामक रुख के साथ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो बीजेपी ने भी कमर कस ली है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर बीजेपी संगठन को पुनर्गठित करके अब भूपेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रविवार को हुई बैठक में इस मुद्दे के साथ कई रणनीतियों पर मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि 1 महीने पहले जो संगठन की बैठक हुई थी उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका रिव्यू इस बैठक में लिया गया है। प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार किसानों की विरोधी हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार किसानों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को धान खरीदी का कोटा 28 लाख मीट्रिक टन दिया गया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी becomes very strong in छत्तीसगढ़ and they will be able to reach out to the people. इसके वास्ते organizational strength is very very strong, very very important for us. And हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते आ रहे हैं कि अगर पार्टी रूट से जड़ से अगर स्ट्रांग है तो देयर में बी वेव जो लोग बोलते हैं ना, उसका कोई मायना नहीं होता, बिकॉज वंस यू वेरी स्ट्रांग द वेव में बी फॉर यू अगेंस्ट यू, फिर भी पार्टी वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच धान खरीदी को लेकर सियासी रस्साकशी लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार के दिए 9,000 करोड़ के मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए इस पैसे का हिसाब मांगा। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब पैसा मिला ही नहीं तो हिसाब किस बात का मांगा जा रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि डी पुरंदेश्वरी दिल से कांग्रेसी है या फिर भाजपाई। अगर प्रदेश में देखोगे तो यहाँ का जो शासन है वो तो किसानों के पक्ष में है ही नहीं। जैसे धान खरीदी है, उनको पिछले बार कोटा दिया गया था 28 लाख मीट्रिक टन का, पर उसे वो पूर्ति नहीं कर पाए। एंड जो सेंटर ने उनको 9,000 करोड़ रुपये का राशि दिए गए, उनका भी वो ठीक तरह से खर्चा नहीं कर पा रहे। और नाउ दे आर टॉकिंग बोरियों की बात कर रहे, जब बोरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का है। पुरंदेश्वरी ये बताया कि दिल से कांग्रेसी है कि भाजपा है, क्योंकि पुरानी कांग्रेस सांसद रही, आपके साथ थी क्या? आपके साथ पहले, तो वो अच्छी बात है, कांग्रेस से गई है, अब भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाएगा। पहले बताए 9,000 करोड़ कब कब दिए वो बताए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के प्रवास के दौरान जिलेवासियों को करीब 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी, स्मार्ट सड़क, न्यू सर्किट हाउस, आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की सौगात दी। साथ ही 414 करोड़ से ज्यादा की लागत से 225 कामों का भूमि पूजन भी किया। और छत्तीसगढ़ में जब अधिकार मिले हैं तो छीनना चाहते, ये बहुत गलत बात। लेकिन हम दूसरा योजना लाए, तो दूसरा योजना का है गोबर खरीदे के। पिछले 2 साल में तो धान बेच के मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर खरीदेरी से ये गोधन न्याय योजना लाए, तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदा थे। और हमें सबसे पहली ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी के। और जब हम धान खरीदे तो लोगन मन के जे हमेशा किसान मन ऋण में दबे रहा है, वो ऋण हो गए। खूब आशीर्वाद हमारे किसान मन देश और परिवार के मन देश। और नवा साल के बधाई के साथ साथ 500 करोड़ से अधिक के राशि के भूमि पूजन और शिलान्यास, ओकरो आप सब ले बधाई। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ दौरे के दूसरे दिन
बंगूर सिया के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर धान खरीदी की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने गोधन न्याय योजना का फीडबैक भी लिया। किसानों ने सरकार की इस योजना की तारीफ की है। उन्होंने गोबर खरीदी को अच्छी योजना बताई है। इसके अलावा सीएम ने जुनवानी में बने बस स्टॉप डैम का जायजा भी लिया। उन्होंने नरवा विकास योजना को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करना है। वहीं सरकार के 2 साल के हिसाब मांगने के बीजेपी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी पहले अपने 15 साल का हिसाब तो दे। हमें 5 साल के लिए अवसर मिला है और हम हर साल हर मंच पर हिसाब देते आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और मिल के उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करके उसे निदान क्या हो सकता है, तो त्वरित उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये पूरे दौरे के मूल उद्देश्य। और दूसरी बात है कि जो शासकीय योजना उसका लाभ हितग्राहियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे धान खरीदी की व्यवस्था हो, चाहे गौठान की व्यवस्था हो, चाहे अभी नरवा जो प्रोजेक्ट हम लोग देखने आए हैं तो उसका सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। 15 साल के हिसाब तो पहले दे दे। 2 साल, हमको तो 5 साल का अवसर मिला। हम तो हर साल हर बार हर मंच में हिसाब देते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए तैयारियां शुरू हो गई। यहां 1100 केंद्र बनाए जाएंगे, जहां एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। भारत के वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण को लेकर प्रदेश तैयार है। वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर ने कहा कि जिन वैक्सीन की अनुमति मिली है उनको कई मल्टीपल ट्रायल के बाद मंजूरी दी गई है। टीकाकरण के लिए, वैक्सीन के लिए केंद्र छत्तीसगढ़ में करीब चिन्हांकित हुए हैं सभी जिलों में, और इनमें एक दिन में 100 वैक्सीन लगने की क्षमता उनकी तैयारी रखी गई है। अलग अलग पृथक 3 कमरों में, जहां पहले आएंगे वैक्सीन जिनको लगना है, जिनका नाम पहले से ही चिन्हांकित रहेगा। आज किसको लगना है ये भागदौड़ नहीं होगी कि मैं पहले आ जाऊं तो मेरे को लग जाए। वो नाम पहले से ही तय होंगे कि आज सोमवार को टीएस बाबा को लगना है, तो टीएस बाबा जाएंगे तभी वैक्सीन लगेगा। कोई और जाएंगे तो वैक्सीन उस दिन नहीं लगनी है। 2 वैक्सीन की अनुमति मिल गई है, वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की है, और जल्द ही जल्द सरकार ने एक रोल आउट का एक प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी उम्र दराज हैं या कोमॉर्बिडिटी, उनको मिलेगा उसकी। खबर बिलासपुर से, जहां राज्य में वैक्सीनेशन व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया है और सभी राज्य उसका पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी गाइडलाइन का पालन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है छत्तीसगढ़ सरकार भी गाइडलाइन का पालन कर रही है, सभी राज्य इसका पालन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन व्यवस्थाओं को लेकर ये मुख्यमंत्री ने कहा है। भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है उसका सभी राज्य पालन कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका पालन कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार। जशपुर के पत्थल गांव में पुलिस ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपी फर्जी रजिस्ट्रेशन और बीमा के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते थे। पुलिस की विशेष टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद की है। जानकारी के अनुसार गिरोह का मुख्य सरगना मनोज सिंह पत्थल गांव में टाटा मोटर्स के शोरूम पर बतौर मैनेजर लाखों के गबन के मामले में पहले ही जेल जा चुका है। आरोपी मनोज बच्चों को नशे की लत लगवाकर कम समय में पैसे कमाने का लालच देकर बाइकों की चोरी करवाता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। काफ़ी दिन से जो अपने इलाके में चोरियां हो रही हैं उसके लिए हमने सिस्टम को सक्रिय किया था। तो मुखबिरों की सूचना और हमारे स्टाफ की सक्रियता की वजह से कुछ हमको इनपुट्स मिले और चोरी की मोटरसाइकिलों के बारे में हमको जानकारी मिली है। फिर इस मामले में कुल 6 लोगों को
हमने हिरासत में लिया, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे हैं। हम लगातार इस एंगल में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि और भी गाड़ियां हमको भविष्य में बरामद होगी और कुछ आरोपी और हैं जिनको हिरासत में ले जाना है। एक बार फिर महासमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक में 72 लाख के 60 बोरी सिगरेट जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से उड़ीसा से रायपुर सिगरेट का परिवहन हो रहा है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर उड़ीसा से आ रहे एक ट्रक को रोका। लेकिन बोरे को इस तरीके से व्यवस्थित रखा गया था कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक की बारीकी से जांच की और अवैध सिगरेट जब्त की। आरोपियों के पास सिगरेट से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सिगरेट को रायपुर में खपाने के लिए लाया जा रहा था। घटना पर और भी कई खुलासे होने की संभावना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बसा चिल्फी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन कवर्धा का चिल्फी गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। खूबसूरत वादियों के होते हुए भी यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चिल्फी की मुख्य समस्या बस स्टैंड है। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए यहां कोई जगह नहीं है। आज भी नेशनल हाईवे के किनारे गाड़ियां खड़ी होती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो तत्कालीन बीजेपी सरकार ने गांव में बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 2018 में सरकार बदलने से इसका काम ठंडे बस्ते में चला गया। आपको बता दें, NH30 पर बसा चिल्फी 807 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ घाटी के प्राकृतिक नज़ारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। तो काफ़ी वर्षों बाद जो है लगातार मांग किए जाने पर बस स्टैंड की ले दे के स्वीकृति मिली थी भैया 2017-18 में, और राशि भी इसकी जनप्रतिनिधियों को मालूम है और राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी और टेंडर लगना था। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी भैया, उसके बाद जो है टेंडर रद्द कर दिया गया और जीर्ण शीर्ण स्थिति में चिल्फी घाटी का जो है बस स्टैंड, जो कि अंतर्राज्यीय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा का पहला कवर्धा प्रवेश द्वार है भैया, ये यहाँ पर बस स्टैंड होना अनिवार्य था और लोगों की बरसों से मांग है। अंबिकापुर में लखनपुर के पास सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कुंवरपुर राइस मिल के पास हुए इस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको, ये बस कोरबा से अंबिकापुर जा रही थी। बिलाईगढ़ के निजी अस्पताल में ऑपरेशन कर एक महिला के पेट से 4 किलो का ट्यूमर निकाला गया। अस्पताल के संचालक का कहना है कि महिला कई दिनों से पेट दर्द से परेशान थी। जांच में पाया गया कि महिला के अंडाशय के पास बड़ा ट्यूमर बन गया है। पीड़ित महिला इससे पहले से बेहतर महसूस कर रही है। उसकी तबीयत ठीक है पहले से। महिला ने बताया कि चलने फिरने, सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था और इस कारण उसे चक्कर भी आ रहे थे, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये ऑपरेशन मेट्रो सिटी में लाखों के खर्चों में होते हैं। ये ऑपरेशन जो एक छोटी सी जगह में मात्र 15,000 रुपये की खर्चे में ऑपरेशन किया गया। ऐसी कई एक ऑपरेशन हमारे यहाँ होती रहती है। बता दें आपको, महिला पेट दर्द से परेशान थी, उसकी तकलीफ बढ़ रही थी और इलाज में 4 किलो का ट्यूमर मिला। महिला हालांकि अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझती रही और नए साल में हर किसी की ख्वाहिश है कि कोरोना से छुटकारा मिले। लेकिन क्या ऐसा होगा? कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद वैक्सीन पर टिकी है और अब जल्द ही भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। रविवार को DCGI ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। आ गई खुशखबरी, अब कोरोना की खैर नहीं। सरकार ने दी वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना से जंग अब आर पार। जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। After adequate examination,
the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. डीसीजीआई के निदेशक वीजी सोमानी जब वैक्सीनेशन ट्रायल की इमरजेंसी मंजूरी का ऐलान कर रहे थे तब पूरा देश सांसें थामे सुन रहा था। आखिरकार जब सोमानी ने ये कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके को इमरजेंसी मंजूरी दी जाती है तो जैसे हर किसी के चेहरे पर खुशी छा गई। पिछले करीब 1 साल से दुनिया कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है और अब ये उसका आखिरी पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ये भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का दिन है। पीएम ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। ये मेड इन इंडिया है। हम डिपेंड रहते थे, हम पहले दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत आगे बढ़ता हुआ, विश्व गुरु के रास्ते पर बढ़ता हुआ ये भारत है जहां हमारे पीछे दुनिया चलेगी, हम अब दुनिया के पीछे नहीं चलते। जिन दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है उनकी क्या खासियत है, जरा उस पर भी नजर डालिए। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और ये ब्रिटेन में तैयार हुई है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। कोविशील्ड के ट्रायल के नतीजों पर नजर दौड़ाइए तो नतीजे बेहतर मिले हैं। ट्रायल के दौरान वॉलेंटियर्स को हाफ और फुल डोज दिए गए। किसी को भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली। कोविशील्ड बाकी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है। वहीं कोवैक्सीन की बात करें तो इसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। ये स्वदेशी वैक्सीन है। इसके ट्रायल के नतीजे भी अच्छे हैं। कंपनी का दावा है कि 23,000 लोगों पर ट्रायल किया गया है और नतीजे ये रहे हैं कि वॉलेंटियर्स की एंटीबॉडी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। Multiple level safety is looked at, so I don't think we should be concerned that much as far as safety is concerned. Even as far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, it is on a traditional platform which has been used for other vaccines also. So it's been shown to be safe, and they have robust data from phase 1 and phase 2 to show that it's a safe vaccine. दुनिया के 18 देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन लगेगी, उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और उसके बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे ऐसे 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। यानी कोरोना से जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। यकीनन जीत कोरोना की नहीं, इंसानों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 714 नए मरीज मिले हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 161 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं दुर्ग से 90 मरीज, राजनांदगांव से 52 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक 2,82,368 मरीज मिल चुके हैं, वहीं 9,980 एक्टिव केस हैं। खबर गरियाबंद से, जहां एक बार फिर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां पर फसलों और घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। 22 हाथियों का दल रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया, जिसने जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, वन अमला मौके पर पहुंचा और हाथियों के हमले में पिछले साल, मतलब 1 साल की हम बात करें पिछले साल की, तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ब्रह्मवाड़ा गांव के पास हाथी मौजूद है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर रखा है।